शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब 13 शब्द आते हैं गुरु नानक जी, जो कि जीवन का सबसे बड़ा सबक दुनिया वालों को सिखाकर चले गए। जिन्होंने सीख लिया वो महान बन गए, जिन्होंने नहीं सीखा वो अनाड़ी हैं। तेरा तुझको अर्पण, ये शब्द कितना पुराना है। तेरा तेरा कहते बाबा, तो सब कुछ कर दिया तुझ पर बलिहार। ब्रह्मा बाबा ने भी तेरा तेरा करके, है ना। तो आज 13 तारीख की मुरली है और आज बाबा हमें एक ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमें ये नहीं सिखाया कि आप घर परिवार छोड़ के दुनिया जहां छोड़कर जंगलों में चले जाएं। नहीं, इसी संसार में रहते जैसे कमल का फूल, कीचड़ में रहते हुए भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब कैसे रहा जाए, क्या तरीका, वो आज ईश्वरीय वाणी का सार हम सुनेंगे। उसमें मीठे बच्चे 13 जून 2023 साकार मुरली का सार। मीठे बच्चे ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए यह पढ़ाई का कोर्स उठाओ। यह देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती अर्थात देवी और देवता बनना है। कितना ऊंचा लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है देवत्व पद प्राप्त करना। भगवान भगवती यानी भाग्यवान और भाग्यवती, जिन्होंने भगवान से इतना ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य पाया, जो भगवान ही मास्टर भगवान भगवती कहलाने लगे, है ना। तो बाबा कहते बच्चे इतना ऊंच जाना है तो कोर्स उठाओ। घर गृहस्थ में रहते हुए आपने देखा होगा भक्ति मार्ग में देवताओं को कमल के पुष्प के ऊपर, अब वैसे तो कोई खड़े होके नहीं खिंचा सकता ना फोटो, इतना वजन और कहाँ कमल का फूल। ये सारी आध्यात्मिकता छिपी हुई होती है इन चित्रों में और कहावतों में, श्लोकों में, जो भी कुछ दुनिया में आप देख रहे हो। तो बाबा उस आध्यात्मिकता को आकर के उजागर करते हैं। मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए यह पढ़ाई का कोर्स उठाओ। यह देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती यानी देवी देवता बनना है। प्रश्न, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है। बाबा कहते उत्तर में, शिव बाबा सभी बच्चों को बर्थ नाटे पहनी से बर्थ पाउंड बनाते हैं, कौड़ी से हीरे तुल्य, तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते। इसलिए बच्चे बलिहारी उनकी गाई जाती है। अगर सोचो एक सेकंड के लिए, अगर शिव बाबा ना आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे बताओ, किसी काम के नहीं। गरीब निवास बाप आए हैं। देखो बाबा कितना ऊंचा सोमानधारी बनाते हैं और प्रैक्टिकल में ये कार्य करके बाबा ने दिखाया। बाबा कहते हैं गरीब निवास बाप आए हैं गरीब कन्याओं को दासी पने से छुड़ाने। इसलिए गरीब निवाज कहकर बाप की बलिहारी गाते हैं। तो जो लोग ये सोचते हो मैं गरीब हूं, मैं दीन हूं, मैं दुखी हूं, आज से संकल्प समाप्त कर दो और सोमान धारण करो। हमारी खातिर गरीब निवाज आया हुआ है हम सबका कल्याण करने। महसूस किया होगा जो साधारण सिंपल आत्माएं, सिंपल घरानों से आत्माएं आती हैं, वो इस ज्ञान योग में बहुत आगे चली जाती हैं। हाँ, कुछ ना के बराबर भी ऐसी आत्माएं दिव्य होती हैं जो वहाँ की भी हैं और यहाँ की भी, यानी उस दुनिया में भी बहुत हाई फाई और यहाँ भी आकर के पूरा सर्व समर्पण, वो बहुत ना के बराबर। ज़्यादातर जो हैं गरीब बच्चे ही बाबा के कार्य में बहुत आगे जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा गरीब निवाज बाप आए हैं, किनका? गरीब कन्याओं माताओं को दासी पने से छुड़ाने। इसलिए गरीब निवाज कहकर बाप की बलिहारी गाते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्य। गीत बजाए आज, माता ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। काश हमारी हर बहन को, हर माता को ये
समान आ जाए कि भगवान कह रहा है कि तुम सबकी भाग्य विधाता हो, बिगड़ी को बनाने वाली हो। सोचो क्या हो जाए। ओम शांति। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी। यूं तो हर एक को अपनी माँ है, फिर है जगत अम्बा। बच्चे जानते हुए किसकी महिमा? जगदम्बा का मेला भी बहुत भारी लगता है। माउंट आबू के पास में ही है। मैं समझता हूँ 60-70 किलोमीटर होगा, या थोड़ा कम ज़्यादा भी हो, मुझे एक्यूरेट पता नहीं है, लेकिन गए हैं हम 2-4 बार। तो क्या दिव्य और भव्यता है वहाँ पर, क्या भव्य मंदिर है ना। गोल्डन लेयर लगी हुई है, मूर्ति भी उसी की। तो बाबा कहते हैं कितना भारी मेला लगता है। अब तुम जानते हो जगत अम्बा, जगत की माँ कौन है? तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। परमपिता परमात्मा अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि जो हैं, सबसे ऊंच है उन्हों की जीवन कहानी। कोई मनुष्य मात्र इन बातों को जानते नहीं। अभी तुम जानते हो जगदम्बा है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती, यानी मातेश्वरी, मम्मा जिनको हम प्यार से कहते हैं। बाबा ने कहा ये ब्रह्मा बाबा तो श्री कृष्ण की आत्मा है, प्रथम राजकुमार। अब श्री कृष्ण एक नहीं 8 होंगे वहां पर, 8 गद्दियां चलेंगी नारायण की। तो नेचुरली राधे कृष्ण भी अष्ट होंगे, लेकिन प्रथम राजकुमार। और मम्मा के लिए बाबा ने कहा बच्ची ये प्रथम राधा है, प्रथम लक्ष्मी है ना। कितना ऊंचा दर्जा है इस सृष्टि में, भगवान के बाद नेक्स्ट टू गॉड। इसीलिए श्री कृष्ण को कहते हैं लॉर्ड कृष्णा, नेक्स्ट टू गॉड आदि आदि। देखो बच्चे, सूक्ष्म वतन में भी मम्मा बाबा दिखाते हैं, विष्णु का भी साक्षात्कार होता है। तुम इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तुम्हारे सिवाय कोई भी ऑक्यूपेशन जानते नहीं। मालूम होना चाहिए ना जिनको हम पूजते हैं, भला वो कितने ऊंच हैं, भक्ति करते हैं। भक्तों में मुख्य शिरोमणि भक्त नारद को दिखाया, फीमेल्स में भक्त रखा है मीरा जी को। तो कहानी लिखी है जब लक्ष्मी जी का स्वयंवर होता है तो नारायण भी पहुंचते हैं। तो उसमें कहते हैं भाई आप अपनी शक्ल तो देखो। तो सॉरी नारायण नहीं, नारद। तो कहते हैं कि भाई जरा आप अपनी शक्ल तो आईने में देख करके आओ। तो नारद मीन्स क्या? ब्रह्मा कुमार है। नारद ब्रह्मा पुत्र दिखाया वहां पर भी। तो नारद माना जो संदेश देने वाला कार्य करे, है ना। तो बाबा कहते बच्चे तुम अपनी शक्ल देखो आईने में कि उच्च देव पद पाने के लायक बन रहे हो, बनने का संकल्प है, करो प्रतिज्ञा अपने आप से, अपने आप की चेकिंग करो। बाबा कहते बच्चे देखो अब स्वयंवर तो सतयुग में होता है, यह तो नरक की दुनिया है बच्चे। बाकी दृष्टांत बनाए हैं, वास्तव में कोई एक की बात नहीं है। इस समय सब मेल फीमेल्स जैसे कि द्रौपदियां हैं और दुर्योधन भी बहुत सारे बैठे इस दुनिया में, दुशासन भी बहुत बैठे, एक द्रौपदी की बात नहीं। द्रौपदियां पुकारती हैं हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, आओ मुझे नग्न होने से बचाओ, मेरी लाज बचाओ प्रभु, हे गिरधारी, है ना। अपने अपने रूप से उस ईश्वरीय शक्ति को मनुष्य पुकारता है। चित्रों में दिखाते हैं भगवान साड़ियां करके देते हैं, अर्थात लाज बचाते हैं। अभी बाप आया है सब द्रौपदियों की रक्षा करने। श्रीमत पर चलेंगे तो बच्चे रक्षा होती रहेगी। समझ में आई बात? बाबा की श्रीमत पर ज्ञान योग को जीवन में धारण करते रहेंगे तो बाबा ने कहा रक्षा होती रहेगी। योग बल है ना बच्चे, बाप सभी की रक्षा करने आया है। लेकिन भाई देखो सिंपल सा फंडा है, माना कि चुंबक में, अब ये मिसाल बाबा के साथ नहीं लागू हो सकता, फिर भी आप सोचो सूर्य की रोशनी माना कि बहुत बड़ा प्रकाश करती है, लेकिन किसी ने अपने दरवाजे ही बंद कर रखे हो तो अंदर तो नहीं किरणें जाएंगी ना, अंधेरा ही रहेगा। कई जगह ऐसी देखी होंगी आपने। माना कि चुंबक में खींचने की ताकत है, लेकिन उसका भी एक दायरा है। दायरे के साथ साथ अगर चुंबक को अपोजिट कर दिया या खुद उसके अपोजिट हो गए तो नजदीक की बजाय दूर चले जाएंगे, है ना। तो श्रीमत की बजाय मनमत या परमत पे चलने लगे तो नजदीक आने की बजाय दूर हो जाते हैं आप। ऐसी बहुत सारी आत्माएं। तो बाबा कहते बच्चे देखो
इन बातों को तुम बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। महालक्ष्मी को भी दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। अब लक्ष्मी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं, ब्रह्मा कुमारी तो संगम पर है। सरस्वती गाई हुई है भविष्य, सरस्वती ज्ञान की देवी यहाँ गाई है, धन की और है ना शक्तियों की देवी फिर वहां तो सरस्वती गाई हुई है। ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को ही जगत अम्बा भी कहा जाता है। वह ब्राह्मण है जिस्मानी यात्रा कराने वाले, कुक वंशावली, तुम बने हो मुख वंशावली, तुम रूहानी यात्रा कराने वाले हो। जानते हो ब्रह्मा मुख वंशावली जाकर के मनुष्य से कैसे देवता बनते हैं। इनमें भी मुख्य है मम्मा, वह स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है, कामधेनु है माँ हमारी। तुम भी उनकी संतान हो। जगदम्बा राजयोग सिखाती है, सीखा है और सीखकर सिखाती है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 24 जून आ रहा है। आप सबने किया तो होगा, लेकिन मुझे याद है जब एक बार की बात है, ये सब अचानक होता है कि अचानक बाबा की मुरली चली, फिर मातेश्वरी जगदम्बा की भी उसमें आता है। मुरली को मम्मा रिफाइन करती थी, स्पष्टीकरण करती थी मम्मा। तो सोमान तो हजारों, कितने बाबा ने सोमान दिए, लेकिन अचानक एक सोमान आके टपका कि मैं सरस्वती पुत्र हूं। करो सोमान, मैं सरस्वती पुत्री हूं। कौन सी सरस्वती? वो देवी जिसकी आराधना, जिसे विद्या की देवी कहा जाता है, जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है। स्कूल में बच्चे सरस्वती वंदना करते हैं, नाटक नौटंकी करने वाले भी सबसे पहले सरस्वती की वंदना करते हैं। हे सरस्वती मेरी जुबान पे बैठो, मेरी बुद्धि पर बैठो, हे देवी, है ना। तो इतनी ऊंची ताकत है, हम उसे साधारण समझ लेते हैं क्योंकि हमारी बहन है। ऐसे तो हमारा बाबा पिता है। तो आप करके देखो, आपकी दिव्य बुद्धि वर्क करने लगेगी, आपके पट खुल जाएंगे। आप 10 बार रोज सोमान लेके देखो, मैं उस शिव शक्ति जगदम्बा सरस्वती की पुत्र और या पुत्रियां हूं। नशे में जैसे हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हैं ना, कितना नशा रहता है, ऐसे आप एक बार सोमान लेके देखो, क्या मजा है। वो मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा की जो धारणाएं हैं उन पर चिंतन, उनका दर्शन होने लगेगा। वो ऐसा लगेगा कि आपके अपने जीवन में आने लगी हैं। करेंगे तो अनुभव पाएंगे, अन्यथा तो यूं ही खाली रह जाएंगे। अच्छा, तो बाप बैठकर समझाते बच्चे, देखो बाप आकर के कैसे कल्याण करते हैं। बाप कहते बच्चे, श्याम सुंदर का अर्थ भी तुम बच्चों ने समझा है। श्याम कब होती है आत्मा और सुंदर कब होती है। कई बार ज्ञान में चलने के बाद भी हम ऐसा समझते हैं कि सतो प्रधान सतयुगी दुनिया में भी कोई रावण नाम का, कोई दुर्योधन नाम का, कोई अकासुर बकासुर, ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा जो आधा कल्प है बहुत उच्च श्रेष्ठ कोटि का रहता है, दिन का समय रहता है। फिर द्वापर युग के बाद में इस टाइप की ये बातें आती हैं। अगर सतयुग त्रेता में भी, राम के राज्य में भी, श्री नारायण जी के राज्य में भी अगर ऐसा कुछ हो तो फिर ऐसी दुनिया में जाने की क्यों मेहनत की जाए। क्यों, क्या भगवान आकर के ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें राक्षस और वो सब हो, है ना। वो लोग जो आज भी जिन्हें अच्छा नहीं माना जाता है ना। तो ये समझना है प्यारे बहनों भाइयों, अगर आप ज्ञान में चल रहे हो तो ज्ञान की गहराई में जरूर उतरो। पुरुषार्थ कम ज्यादा वो आपकी अपनी खेती है, लेकिन नॉलेज फुल अवश्य बनो। अधूरी नॉलेज हमेशा धोखा देती है। मैंने देखा है बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां संभालने वाले भी ज्ञान को नहीं समझ पाते पूरी तरीके से। तो बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो भक्ति में किस्म किस्म प्रकार के चित्र बने हुए हैं बच्चे, परंतु बनाए तो मनुष्यों ने ही हैं। देखो सूक्ष्म बतन में ब्रह्मा विष्णु, फिर ऊपर में शालिग्राम दिखाते हैं और कुछ दिखाते नहीं। बाकी इतने सब भक्ति मार्ग की बाबा कहते बच्चे ये सब सामग्री है। कलयुग का अंत घोर अंधियारा, अंधियारी रात है बच्चे, फिर होना है सोजरा यानी सवेरा। इस समय मनुष्य मात्र बिल्कुल पतित बन गए हैं। पतित बने की भी लिमिट को क्रॉस कर चुकी हैं आत्माएं, है ना। कोई कुकर में पका रहा है मनुष्य को,
कोई टुकड़े टुकड़े करके फेंक रहा है। मानसिक तौर पर भी प्रताड़ना इतनी देते हैं मनुष्यों को, मनुष्य को दे रहा है। मनुष्य जाति अपनी ही जाति को खत्म करने में लगी हुई है। हाय नादानी कैसी कर रहा है आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी। हाय ये नादानी कैसी कर रहा है आदमी। हमारे भ्राता आदरणीय ब्रजमोहन भाई साहब बहुत ही सुंदर ये कविता सुनाते हैं। तो ये हाल हो गया है पतितपने का। देखो बच्चे, पहले तो पावन आत्माएं होती हैं अर्थात सतो प्रधान होती हैं, फिर धीरे धीरे सतो से रजो में, फिर तमो में आना पड़ता है। बच्चे हर चीज ऐसी होती है, शुभारंभ सब अच्छा होता है। अब ये मोबाइल बना जिससे हम आपके द्वारा यूट्यूब पे बातचीत करते हैं, तो नया ही कंपनी बनाती है, पुराना तो नहीं बनाएंगे, लेकिन एक नियम है प्रकृति का, धीरे 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 इसमें कमियां आती हैं। बाबा नहीं डालता, बाबा तो नई चीज बनाता है ना। इसीलिए बाबा नई दुनिया बनाता है, इसमें विकृतियां, इसमें बुराइयां, इसमें पतितपना धीरे धीरे आ ही जाता है, अंधेरा आ ही जाता है, क्योंकि फिर आगे सुबेरा भी आना है। देखो बच्चे, तुम इन बातों को जानते हो। अभी तमो प्रधान है, पहले सतो प्रधान थे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बाप आकर के बनाते हैं। बस मनुष्य बाप को ना जानने के कारण भूल जाते हैं, ना जानने के कारण भूल जाते हैं। फिर भक्ति में चित्र बनाते रहते हैं उनको याद करने के लिए, बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं। बाबा के पास भी बहुत चित्र रहते थे, यानी ब्रह्मा बाबा के पास मुख्य चित्र श्री नारायण जी का रखा रहता था। देखो सिख धर्म का अगर कोई होगा तो लक्ष्मी नारायण का चित्र रखा होगा, तो गुरु नानक को भी याद अधिक करेगा, मतलब क्योंकि उनके द्वारा ही शुभारंभ हुआ सारा। गुरु नानक का भी चित्र होगा तो याद गुरु नानक जी को ज्यादा करेगा। ऊंचते ऊंच भगवान तो एक है, उनकी महिमा सब जगह लिखी हुई है। सतनाम, अकाल पुरुष, अजोनी, अकर्ता, अभोक्ता, ये सारी महिमा उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज की हर जगह पर मिलती है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विधनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। ऐसी सी बातें है ना। एक राम दशरथ का बेटा है ना, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जो सकल पसारा, एक राम जो जग से न्यारा, है ना। 4 प्रकार के राम का वर्णन किया गया है। और मैं किमी जानो मूढ़ मति कथा राम कह गूढ़, स्वयं रामायण लिखने वाले कह रहे हैं मैं असली राम की कहानी नहीं जानता। तो वास्तव में अब ये बातें बहुत गहराई में जाके समझें। श्री कृष्ण भी कोई एक नहीं हुए, श्री रामचंद्र जी भी कोई एक नहीं हुए, उस नाम से गद्दियां चलती हैं। 8 सतयुग में श्री कृष्ण की और त्रेता में श्री रामचंद्र जी की, है ना। बाबा कहते बच्चे भगवान वाच, अब मैं तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाता हूं। बाप आकर के कहते हैं बच्चे गृहस्थ में रहते इस कोर्स को उठाओ। गृहस्थ में रहकर कोर्स को उठाते हो। बूढ़ी बूढ़ी माताओं से पूछो तुम कहां जाती हो, तो कहेंगे हम भगवान के कॉलेज में जाती हैं। किस लिए जाते हो? देवी और देवता बनने के लिए। अभी वो राज्य देवी देवताओं का तो है नहीं। सनातन देवी देवताओं का राज्य कब था? सतो प्रधान सतयुगी दुनिया में। तो बच्चे जानते हो बाप को भी भूलने के कारण कितने मंदिर बनाते हैं, कितने नाम देते हैं। सोमनाथ, पशुपतिनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मिलते कौन से नाथ? शिवलिंग ही तो होता है वहां पर। बाप समझाते हैं भारतवासी कितने साहूकार थे, अब तो भारत कितना बन गया है पतित। माना अंदर से बाहरी तरीके से तो भले हम भर रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं और होना भी चाहिए, लेकिन इंटरनल आप गहराई में जाकर के देखो, अंदर से पढ़े लिखे लोग सुसाइड कर रहे हैं, या फिर ये कहें चरित्र से खत्म होते जा रहे हैं। आत्मा की शक्ति बिल्कुल शून्य होती चली जा रही है। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल कंगाल बन गए। ऐसे भारत को फिर, भारत को नहीं भारतवासियों को भी फिर से बाबा ऊंचा बनाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री मस्ट रिपीट। जो भारत सिरताज था पुनः वो भारत सिरताज फिर बनेगा।
तुम बच्चों को सारे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है। सतयुग में देवताओं को पता नहीं होगा, ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। वहां कोई पतित नहीं होगा जो ज्ञान दिया जाए। सतो प्रधान दुनिया में ज्ञान देने की जरूरत नहीं है ना। दुख में सुमिरन सब करें, अब जब सुखधाम है तो उसमें कौन क्या करे। तो सतयुग में देवताओं को पता नहीं होगा, ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। वहां कोई पतित ही नहीं जो ज्ञान दिया जाए, ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। फिर गीता कहां से बनी? बच्चे, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। और वर्तमान समय हम आत्माएं जिन जिन परिस्थितियों से जूझती हैं, जो जो मानसिक लेवल पर जो युद्ध करके जीतते हैं, वो सारा फिर द्वापर में हम ही आत्माओं के अंदर वो जागृति आ जाती है अचानक, और हम लिखते हैं स्थूल रूप में कि कैसे इस भारत को महाभारत भगवान ने बनाया, महान भारत, श्रेष्ठ भारत है ना। कैसे इस रथ में आकर के वो आकर के रथी बना, कैसे हम सब ज्ञान सुनने वाले अर्जुनों को उसने तरीके सिखाए, तर्कस दिया, ज्ञान के बाण दिए, और कैसे धराशायी कराया माया को, है ना, पांचों विकारों को, ना कि मनुष्यों को। क्योंकि जब देवताएं डबल अहिंसक है तो परमात्मा कोई हिंसावादी युद्ध नहीं कराते, याद रहे। बाबा तो कहते बच्चे मुझे ना जानने के कारण सबसे नंबर 1 ग्लानि मेरी करते हैं। क्यों? मुझे सर्वव्यापी कह देते हैं। अब देवी देवताओं पर भी बड़े झूठे कलंक लगा दिए, चाहे इंद्रदेव हो, श्री कृष्ण जी हो, श्री रामचंद्र जी हो, यानी मतलब बड़ी अजीबोगरीब बातें जो आज भी शोभा नहीं देती हम सभी को। बच्चे, इस पुरानी बाप कहते बच्चे अब मैं आया हूं, परिचय देता हूं, कहता हूं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मन मना भाओ, बाप और वर्षे को याद करो। तुम यह राजयोग सीख कर सो देवी देवता बनते हो। यह है राजयोग सीखने की मन मना भाव, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। कि इतनी बड़ी कॉलेज अथवा हॉस्पिटल है, तुमको 3 पैर पृथ्वी को नहीं मिलते। बाप कहते हैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना रहा हूं, जबकि मुरली है तब भी कितनी दिक्कतें आती थी सेवाओं में, आज भी आती हैं। जो हमारे बहुत बहनें बहुत दिक्कतें झेलती हैं, है ना। मैं उनसे निवेदन करता हूं जो सर्व संपन्न बन गए, व्यवहारिक रूप में बहुत अच्छे रहो, क्योंकि नहीं रहते हो तो आने वाले समय में तुम्हारी बहनें भाइयों को ही बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। इसलिए अब तो समय ऐसा है, पूरे विश्व में पताका फहर रहा है इस सारी दुनिया में बाबा के कार्य का। लेकिन एक समय ऐसा भी था, किराए पर दे करके भी ताला डाल दिया करते थे। अच्छा, बाप कहते बच्चे मैं तो हूं ही गरीब निवाज, पढ़ाने आया हूं बच्चे। कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब हैं, उनके हाथ में कुछ रहता नहीं, दिल की बहुत भोली भाली होती है और समर्पण महता भी होती है हमारी बहनों में। इन चीजों को महसूस करना है हम सभी को। जो निमित्त आत्माएं हैं उनका सत्कार करना सीखो, उनकी कमियां नहीं निकालो। कितने लोग हैं आज की दुनिया में जो ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, है ना। बाहर की दुनिया में क्या वो क्या क्या कर सकते थे, लेकिन नहीं, बाबा के नाम पर, बाबा के कार्य में अपने आप को झोंक दिया है। हम सबका फर्ज बनता है कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दें। ईश्वरी कार्य का साथ है, नहीं दे सकते कोई बात नहीं, कम से कम टांग ना अड़ाएं ईश्वरी कार्य में, ठीक है ना। ये आज की मूल्य से संकल्प करो। कार्य नहीं रुकेगा क्योंकि भगवान का कार्य है, दुनिया के नहीं रुकते तो ईश्वरी कार्य क्या रुकेगा। बाबा कहते बच्चे देखो मैं हूं ही गरीब निवास, कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब हैं, उनके हाथ में कुछ भी रहता नहीं। बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है। वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता है। भारत में हिंदू नारी को कहते हैं पति तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है, सब कुछ है। परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़ी कहते हैं कि तुम गुरु हो या दास, हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम हमारी दासी हो, नहीं। अब बाप आते हैं दासी पने से छुड़ाने। पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, पहले सीता पीछे राम, जय श्री राम, ऐसे बोलते ना। तो बाबा इतना ऊंचा दर्जा देता है हमारी माताओं बहनों को। इसीलिए इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम पड़ा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, है ना। तो भगवान कितना ऊंचा उठाता है।
तो हम सबको बड़ा स्वाभिमान होना चाहिए, और विशेषकर माताओं बहनों को तो बड़ी शान में रहना चाहिए हमेशा। क्यों? क्योंकि उनकी शान बढ़ाने वाला कोई इंसान नहीं है, स्वयं भगवान है। अच्छा, मीठे मीठी स्किल्स बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। चलते हैं, सार का भी सार सुनते हैं। रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख सुदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है। देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करो। नई नॉलेज पढ़नी भी है और दूसरों को पढ़ानी भी है। दरवाजा मैंपन का आज का वरदान बहुत ही सुंदर है। बाबा ने कल कहा था, बाप आकर के अपने बच्चों को वर देते हैं, वर, है ना। तो वर सुनो, वरदानी बाबा का वरदान। मैं पन के दरवाजे को बंद कर। कौन सा दरवाजा है ये? मैं भक्ति में भी और ज्ञान में भी कई बार लोग मैं करना छोड़ते नहीं, बकरियों जैसा। मैं पन के दरवाजे को बंद कर, माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। सेवादारी अगर सेवा करते, यह भी संकल्प उठाते कि मैंने किया। बहुत ही सूक्ष्म बात है और बहुत गहराई है ज्ञान की। और यहां तो हम ईश्वरी कार्य के निमित्त बने, दुनिया में भक्ति में भी। ज्यो ज्यो कर ऊंचे करे, त्यों तो नीचे नैन। ऐसी करनी कहां से सीखी राजन? तो राजा कहता है, देनहार कोई और है, जो देवत दिन रैन। लोग भरम मुंह पे करे, तासु नीचे नैन, है ना। तो ज्ञानी या शक्तिशाली उसे ही अच्छा माना जाता है। शक्तियां होते हुए भी, दिव्यता होते हुए भी, सिद्धियां होते हुए भी, ज्ञान की प्रबलता होते हुए भी अपने आप को नम्र बना कर रखे। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दे। मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। स्पष्टीकरण है वरदान का। बाप दादा कहते, बच्चे सेवाधारी अगर सेवा करते, कभी ये संकल्प उठाते हैं कि मैंने किया। चाहे धन का सेवाधारी हो, मन का हो, चाहे धन का हो, तीनों पर ये बात लागू करती है। सेवाधारी अगर सेवा करते यह संकल्प कभी उठा लेते हैं कि मैंने किया, तो बच्चे ये मैंपन आना, सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। सेवाधारी अर्थात करण करावनहार बाप कभी भी भूले नहीं। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। हमारा भाग्य है कि हम ईश्वरीय कार्य के निमित्त तो हैं। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप कभी नहीं भूले, वह करा रहा है, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव स्वतः होगा। निमित्त हूं, निर्माण हूं, तो बच्चे माया नहीं आ सकती। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। अहम वहम मैंपन ये बहुत दुश्मन है मनुष्य आत्माओं के आगे बढ़ने में, बहुत बड़ी दीवारें हैं। निमित्त हूं, निर्माण हूं, तो माया आ नहीं सकती। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। स्लोगन है आज का। होली हंस, जो होली हंस है, होली हंस समझते हो, जिनकी बुद्धि कचड़े को अलग कर दे, अच्छाई को अलग कर दे, है ना। जो होली हंस है उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बन, सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। जो होली हंस है उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बन, सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। ये है आज की मुरली का स्लोगन। और हेडलाइन क्या थी? मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ, यह देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती अर्थात देवी देवता बनना है ना। लक्ष्य तो है ना हम सबका। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी मीठे मीठे बहन भाइयों को आज की मुरली थोड़ा विलंब से आ रही है आपके पास, उसके लिए अपने सेवा साथी भाई को क्षमा करना। कारण कई होते हैं और मेरा अपना ही कारण है और कोई कारण नहीं है। ओम शांति।